हेलो मित्रों, स्वागत है आपका जेएमएस एकेडमी मानिकपुर में। मैं राजीव पांडे आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो हिंदी के पद्य खंड से आया है, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक को फिर से हम सब एक एक शब्द का शब्दार्थ, काव्य सौंदर्य और अर्थ को देखते हुए बिंदुवार हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, ये शीर्षक जो पद है ये गोस्वामी सूरदास द्वारा रचित है, जो भक्ति कालिक के सगुण शाखा की उप शाखा कृष्णाश्री शाखा से लिया गया है। उसके श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क रोनकता नामक गांव में हुआ था। और कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही ग्राम में भी मानते हैं। और इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत, चूंकि सारस्वत ब्राह्मण थे, और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये अष्टछापी कवि के अंतर्गत आते हैं सूरदास जी। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सुरसारावली और साहित्यिक लहरी। ये इनका महत्वपूर्ण बिंदु है। और इन्होंने जितनी कविताएं लिखी है, रचना किया है, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, कृष्ण की लीला किया है। और सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक पर कि सूरदास जी पद को लिखा है। पद में जो पहला है कि पहला पद है, इन्होंने ईश्वर की वंदना किया है, क्योंकि हर कवि का ये नियम और धर्म होता है कि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु हम सबसे पहले गुरु की वंदना या ईश्वर की वंदना करते हैं। तो सूरदास जी के आराध्य श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की सबसे पहले वंदना किया है उन्होंने। लिखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिनांगे, जाकी कृपा पंगु गिरिनांगे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिर सुने कुंभ पुनि बोले, रंग चले सिरे छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बारी बारी बंदौती पाई। ये देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण माने चरण, कमल माने कमल, बंदो माने वंदना करना, हरि माने भगवान श्री कृष्ण की, राई माने करते हैं, जाकी माने जिसकी, कृपा माने कृपा, पंग माने लंगड़ा, गिरी माने पहाड़, लांघे माने नांगता है, अंधे माने अंधा व्यक्ति को सब कछु दर्शाई मतलब सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहिरो माने बहिरा, सुने माने सुनने लगता है, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, पुना माने फिर से, बोले माने बोलने लगता है, रंग माने भिखारी, चले माने चलता है, सिर माने सिर में छत्र धराई अर्थात छत्र को धारण कर लेता है। ऐसे में सूरदास जी स्वामी कहते हैं, सूरदास जी के शब्दों में कि ऐसे जो हमारे स्वामी करुणामय हैं, कृपा निधान हैं, मैं उनकी बार बार बंदोते पाई, मैं बार बार वंदना करता हूं। देखते हैं, कहते हैं चरण कमल बंदो हरिराई। कहते सूरदास जी कि जो हम उस भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं जिनके चरण कमल के समान हैं, जिनके चरण कमल के समान हैं, या कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूं, कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूं। जिनके चरण
कमल के समान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। ऐसे जाकी कृपा पंगु गिरलांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति एक दुर्गम पहाड़ को नांग जाता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को नांग जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरे सुने, बहिरा व्यक्ति जो होता है वो सुनने लगता है, गूंग पुनः बोले और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्रधारी, और जो भिखारी होते हैं वो राजा बन जाते हैं और अपने सिर पर छत्र को धारण करके चलने लगते हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी के शब्दों में कि मैं ऐसे स्वामी करुणामय कृपा निधान स्वामी भगवान श्री कृष्ण की बार बार वंदना करता हूँ, बार बार बंदो ती पाई, मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये चरण कमल बंदो हरिलाराई, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति दुर्गम पहाड़ को नांग जाता है और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, फिर से बोलना प्रारंभ कर देता है, और रंग चले सिर छत्रधारी, जो भिखारी है वो अपने सिर में छत्र धारण कर लेते हैं, अर्थात जो रंग होते हैं वो राजा बन जाते हैं। ऐसे सूरदास जी के शब्दों में जो हमारे करुणामय कृपा निधान भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। ऐसे मैं भगवान श्री कृष्ण की मैं बार बार वंदना करता हूँ। क्या लिखते हैं, काव्य सौंदर्य पे आते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार का बहुत ही बेजोड़ उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। रूपक अलंकार का प्रयोग है, और यहाँ पर ये पद मैत्री के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, बार बार अर्थात इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। रस जो है ये छंद है, सॉरी शांत रस का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ ही ये गे पद है, ये गे पद है, ये गे पद है, गे पद का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले श्री कृष्ण की वंदना किया गया है, श्री कृष्ण की वंदना किए हैं भगवान सूरदास जी। तो ये है आपका काव्य सौंदर्य। आगे देखते हैं, अभिगत अभिगत गति कछु, अभिगत गत कछु कहत न आवे, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो मीठे जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब सुनिरंतर, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित दोषी उपजावे, वनवाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनो, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनो, निर्लंब कित धावे, सब विधि अगम विचारे ताते, सब विधि अगम विचारे ताते, सूरस गुण पद गावे। ये इस पद में मित्रों निराकार ब्रह्म की उपासना किया गया है, इस पद में निराकार ब्रह्म की उपासना किया गया है। क्या कहते हैं, अभिगत गति कछु, अभिगत अर्थात जिसके विषय में कुछ जाना नहीं जाता, अर्थात उस निराकार ब्रह्म। कछु माने कुछ, कहत माने कहते, ना वे माने नहीं आ रहा है, कहते नहीं बन रहा है,
जो गूंगे अर्थात जिस जैसे गूंगे माने गूंगा, मीठे माने मीठा, फल माने फल, रस माने स्वाद, अंतर्गत ही भावे अर्थात अपने अंदर ही अंदर भाता है। और परम स्वाद सब सुनिरंतर, परम माने श्रेष्ठ स्वाद को सब ही सुनिरंतर लगातार प्राप्त करता है। अमित तोष उपजावे, अमित माने अत्यधिक, तोष माने संतोष, और उपजावे माने उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी और से जो अगम है और दृष्टिहीन है, अदृष्ट है, अगोचर माने जो दिखाई न दे, सो जाने सो पावे, सो जो जानता है वही प्राप्त करता है। रूप रेख, जिसका कोई रूप नहीं है, रेखा नहीं है, गुण नहीं है, जाति नहीं है, योग नहीं है, इसके बिना निर्लंब अर्थात बिना आधार के, बिना किसी पते के, कित माने कहाँ, धावे माने धावड़े, ऐसे सब विधि अगम विचार हैं। सभी प्रकार से, सब विधि माने सभी प्रकार से अगम जो अगम है ऐसे विचार करते हुए ताते सूर्य सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुन माने सगुण, पद माने पद, गावे माने गाते हैं। ऐसे सूरदास भगवान जो है, सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण के अर्थात सगुण के पद को गाते हैं। देखते हैं, अभिगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो निराकार ब्रह्म को उसी प्रकार से अनुभव किया जा सकता है कि जिस प्रकार से जो गूंगे मीठे फल को रस, अर्थात जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति एक स्वादिष्ट मीठे फल को खाता है और उसके स्वाद को प्रकट नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, ऐसे अंतर्गत ही भावे अर्थात अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता रहता है। ऐसे जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे व्यक्ति फल को खाता है और उसके स्वाद को अपने अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में आनंद लेता रहता है, स्वाद लेता रहता है, उसी प्रकार से उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। परम स्वाद सब सुनिरंतर, परम अर्थात श्रेष्ठ स्वाद, जो लोग उस श्रेष्ठ स्वाद को, आनंद को निरंतर प्राप्त करते हैं तो वो प्राप्त करके अमित तोष उपजावे अर्थात अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करते हैं। अर्थात उस श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त करके अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करते हैं। और वो निराकार ब्रह्म कैसा है? मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी से अगम है और जो दिखाई न देने वाला है, अगोचर है अर्थात दिखाई न देने वाला है, ऐसे ईश्वर को सो जाने सो पावे, सो जाने जो पावे, जो जानता है वही प्राप्त करता है। ऐसे ईश्वर को जो मन से वाणी से अगम्य है, अगम्य का मतलब है जहां जाया नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, ऐसे ईश्वर को जो जानता है वही प्राप्त करता है, अन्यथा कोई नहीं प्राप्त करता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख अर्थात जिस ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई आकृति है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, ना कोई योग है, ऐसे बिना माने ऐसे बिना, इन सब के बिना, रूप के बिना, आकृति के बिना, गुण के बिना, जाति के बिना, योग के, ऐसे हम उस ईश्वर के पीछे निर्लंब, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, ऐसे हम ईश्वर को कहां ढूंढे, किधर दौड़े। सब विधि अगम विचार है ताते, इस प्रकार से सभी प्रकार से अगम्य है अर्थात विचार करते हुए, जो सब प्रकार से अगम्य है, इस प्रकार से विचार करते हुए सूरदास जी के शब्दों में कि वो सगुण के पद को गाते हैं, कि वो सगुण के पद को गाते हैं कि अभिगत गति कछु कहत नाम है, उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, उस निराकार ब्रह्म के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसके रस को अंदर ही अंदर उस स्वाद को लेता रहता है और बहुत ही भाव से अर्थात उसके अंतर्गत को भाता है, उसी प्रकार से यही निराकार ब्रह्म की उपासना भी करने से वो निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसे उस श्रेष्ठ स्वाद को अपने अंदर ही निरंतर लेते लेते
वो व्यक्ति अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करता है। जो मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, ऐसे ईश्वर को जो जानता है वही पाता है। जिसका न कोई रूप है, न आकृति है, न गुण है, न जाति है, न जुगति है, ऐसे ईश्वर को बिना आधार के, बिना पता के कित माने कहाँ धावे माने दौड़े, कहाँ हम दौड़े, कहाँ उसको ढूंढे। तो सभी प्रकार से विचार करने के बाद ऐसा जो ईश्वर अगम्य है, इसको सभी प्रकार से विचार करने के बाद सूरदास जी सगुण के पद को गाते हैं। ये हुआ दूसरा पद। तो इसमें भी शांत रस का प्रयोग किया गया है। पद मैत्री के कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। यहां पर जाति जुगत में यमक अलंकार है, अगम अगोचर में यमक अलंकार है। तो इस तरह से मित्रों काव्य सौंदर्य लिखना है। शांत रस सही है, गे पद है, बाकी सब वही चीजें जो ऊपर बता दिया गया है। आगे देखते हैं। दूसरा पद है, तीसरा पद है। जिस पद में, इस पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल वर्णन का किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल छवि है, बाल वर्णन है, उसको किया गया है। तो कहते हैं किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ बे धावत, कबह निरख हरि आप छाह को तरिसो पकड़न चाहत, किल की हसत राजत दो दतिया पुन पुन तिहि अवगाहत, कनक भूमि कर पग छाया यह उपमा इक राजते, करि कर प्रतिपद प्रति मन वसुधा कमल बैठ की साजते, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावते, अचरा तरलय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। कितना अच्छा वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने बाल वर्णन किया है। यहाँ पर वात्सल रस का प्रयोग किया गया है कि किलकत माने होता किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण, घुटुरवन माने घुटने के बल, आवत माने आ रहे हैं। कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने के बल आ रहे हैं, अर्थात बकैया बकैया जिसको बोलते हैं उस तरह से आ रहे हैं। कि कैसे आ रहे हैं, कहां पर आते हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ बे धावत, कि मणिमय अर्थात मणिजड़ित, मणिमय माने मणिजड़ित, कनक माने स्वर्ण युक्त, स्वर्णमय, नंद के आंगन, बाबा नंद के आंगन में बिंब पकड़ बे धावत, अर्थात अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कि मणिमय कि मणिजड़ित, स्वर्ण जड़ित, मणिजड़ित स्वर्ण युक्त बाबा नंद के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबह निरख हरि छा, कबह निरख हरि आप छाह को करिसो पकड़न चाहत, कबो भगवान श्री कृष्ण, कबह माने कभी, निरख माने देख करके, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने स्वयं, छा माने प्रतिबिंब को, परछाई को, करी माने हाथ, सो माने सो, पकड़न चाहत अर्थात पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं और उस प्रतिबिंब को हाथ से पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं और उस प्रतिबिंब को फिर अपने ही हाथ से पकड़ना चाहते हैं। और किलक हसत राजत दो दतिया पुन पुनित ही अवगात। और फिर यहाँ पर क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो वो प्रतिबिंब जो होता है आगे भाग जाता है। जब आगे भाग जाता है तो आगे भागने के बाद भगवान श्री कृष्ण फिर क्या करते हैं, हंसते हैं। हाँ, फिर दौड़ के पकड़ते हैं, फिर हंसते हैं। तो क्या करते हैं, किलक की हंसत, किलकारी मार करके, हाँ हंसत माने जब हंसते हैं तो राजत माने सुशोभित होते हैं, दो माने दो, दतिया माने दांत। तो भगवान श्री कृष्ण के आगे के जो दो दांत हैं वो बड़े ही सुशोभित होते हैं। जब किलकारी मार करके हंसते हैं भगवान श्री कृष्ण तो वो किलकारी मारते हैं तो आगे की दो दांत बहुत सुशोभित होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं।
पुन पुनिति अवगाहत माने छिपाना, बार बार उसको छिपाना, डुबोना, कि वो भगवान श्री कृष्ण बार बार उस दांत को छिपा लेते हैं, हंसते हैं फिर बंद कर देते, फिर हंसते हैं फिर बंद कर देते। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के दो दांत आगे के बहुत सुशोभित लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। कनक भूमि कर पग छाया, कनक भूमि, कनक माने स्वर्ण भूमि में, स्वर्ण जड़ित आंगन में, कर पग छाया अर्थात हाथ और पैरों की छाया, स्वर्ण जड़ित आंगन में, स्वर्ण जड़ित भूमि में हाथ और पैरों की जो शोभा है, जो शोभा है वो क्या है, यह उपमा एक राजत, एक उपमा बहुत ठीक ही बैठती है। हाथ और स्वर्ण जड़ित भूमि पर हाथ पैर की छाया भगवान श्री कृष्ण के लिए एक उपमा बहुत ठीक बैठती है। करी कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, उनके हाथ पैर, करी करी हाथ पैरों के जो प्रतिपल का जो वर्णन है, जो हरिपल का हाथ पैरों की जो उपमा है, वो मानो पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी, कमल बैठकी साजत, एक कमल के आसन को लेकर के सजाई हुई बैठी हुई हैं, कमल के सुंदर आसन को लेकर के बैठी हुई है, मानो पृथ्वी कमल के आसन को लिए हुए बैठी हुई है। बाल दशा सुख निरग जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, बाल दशा माने बालक की ऐसी दशा को देख करके सुख का अनुभव करती हैं, सुख निरख जसोदा, कि इस बालक की उस बाल वर्णन को देख करके माँ जसोदा को बहुत सुख का अनुभव होता है, और बार बार नंद बुलावती, बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं कि बाबा नंद जी आइए, देखिए कि हमारा बालक कितने अच्छे से खेल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कि बार बार नंद बाल दशा सुख निरख जसोदा, माँ जसोदा माँ श्री कृष्ण की बाल दशा को देख करके सुख का अनुभव करती हैं और बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, अचरा अर्थात आंचल के तरह जब इतना कहती है तो माँ की ममता, माँ वात्सल अर्थात प्रेम उमड़ आता है। फिर क्या है, अचरा तरले ढाक, आंचल के नीचे छुपा करके, आंचल के नीचे छुपा करके माँ जसोदा सूरदास के प्रभु को दूध पियावती। प्रभु सूरदास जी के शब्दों में कि प्रभु श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती है, कि अचरा तरले ढाक, आचल तरह आंचल के तले ढाक करके सूर्य के प्रभु को दूध पिलाना प्रारंभ कर देती है। फिर से देखते एक बार, किलकत कान घुटुरवनी आवत, कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने केवल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे को धावत, बड़ी जड़ित स्वर्णमय बाबा नंद के आंगन में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। अब निरख हरि आप को कभी अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं तो और फिर उसे क्या करते हैं कि अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, अपने हाथ से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, और जब पकड़ते पकड़ते उनकी प्रतिबिंब और आगे भाग जाती है तो किलक हंसत राजत, तो किलकारी मार करके हंसते हैं, तो उनके आगे के दो दांत बड़े ही सुशोभित लगते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, और पुण्य पुण्य अवगात, और बार बार फिर उसे छिपाने का प्रयास करते हैं, बार बार उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। कनक भूमि कर पग छाया, यह उपमा एक साजत, स्वर्णमय भूमि पर हाथ और पैरों की छाया भगवान श्री कृष्ण के लिए एक उपमा ठीक ही बैठती है, एक उपमा सुशोभित होती है। और कर कर प्रतिमन बसदा, अर्थात उनके हर पल का जो क्रियाकलाप है उसको देख करके मानो पृथ्वी कमल के आसन को लेकर के बैठी हुई है, सजाए हुए है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुनि नंद बुलावत, बाल दशा अर्थात बालक के बाल वर्णन को देख करके, बालक के ऐसे खेल को देख करके माँ जसोदा सुख का अनुभव करती हैं, फिर बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, कि अचला तर इतना प्रेम हुआ जाता है, वात्सल मर जाता है कि जो है जसोदा माँ जसोदा अपने अर्थात श्री कृष्ण को आंचल के तरह छिपा करके सूरदास जी के प्रभु को दूध पिलाती हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती
है। यहाँ पर वात्सल्य रस है, वात्सल, वात्सल्य रस है यहाँ पर। बाकी सब वही है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, इन सब का समन्वय है। चौथा पद है कि मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं, बाल ग्वाल बाल गायनी के भीतर नय को डर नहीं लागत, आज न सोई हूं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूं, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दी हूं। इस पद में अर्थात बालक श्री कृष्ण क्या करते हैं, बाल हट करते हैं। बाल हट किया है उन्होंने, ये बाल हट, जिद जो बालक बचपन में हट किया जाता है, तो उसके लिए उन्होंने हट किया है। बाल हट किया गया है कि वो हट करते हैं, जिद करते हैं कि माँ मैं भी अपनी सब गाय को चराने के लिए जाऊंगा, हमारे साथी जो हैं वो गाय चराने जाते हैं और मैं घर में ही बैठा रहूं, मैं ऊब जाता हूं। इसलिए वो हट करते हैं कि माँ, अपनी माँ से करते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूं, हे माँ मैं भी अपनी सब गाय चराने के लिए वन में जाऊंगा, मैं अपनी सब गाय चराई हूं, मैं अपनी सब गाय, मैं भी गाय चराने के लिए वन जाऊंगा, अपनी मैं गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं। कहते हैं कि मैं प्रातः होते ही, बल माने होता बलराम भैया, बलदाऊ भैया, संग माने साथ जई हूं माने जाऊंगा। मैं प्रातः होते ही बलराम भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहे न रही हूं, और आपके कहने पर मैं रुकने वाला नहीं हूं। तेरे कहे न रही हूं, मैं आपके कहने पर नहीं रहूंगा, नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायों के बीच में रह करके नय को माने तनिक भी डर नहीं लागत, तथा तनिक भी डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल गायन के भीतर नय को डर नहीं लागत, अर्थात ग्वाल बाल और गायों के बीच में रह करके तनिक भी डर नहीं लगता है, नय को डर नहीं लागत, तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोई हूं नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। वो कहते हैं आज मैं बाबा नंद की शपथ खा करके कहता हूं, आज न सोई हूं नंद दुहाई, आज मैं बाबा नंद की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं आज रैन रहूंगे जागत, अर्थात मैं रात भर जागता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। मैं बाबा नंद की कसम खा करके कहता हूं कि आज मैं रात भर जागता ही रहूंगा, सोऊंगा नहीं। और ग्वाल बाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूं, कि ग्वाल बाल और गायों के जो ग्वाल बाल है वो सब गाय को चराने के लिए जाते हैं, और मैं क्या घर में ही बैठा रहूं, कि ग्वाल बाल गाय के चरे, ग्वाल बाल सब गाय चरई हैं, ग्वाल बाल जो है वो सब गाय को चराने के लिए जाते हैं, तो मैं क्या घर में ही बैठा रहूं, मैं भी गाय को चराने के लिए जाऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, इतने में माँ जसोदा कहती हैं, सूरदास जी के शब्दों में माँ जसोदा कहती हैं, हे पुत्र अब तुम सो जाइए, श्याम सूर्य श्याम तुम सोई रहो, हे कृष्ण हे कान्हा तुम अब सो जाइए, प्रात जान मैं दई हूं, प्रातः होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगा। हे कहती है सूरदास जी के शब्दों में जसोदा माँ कि हे श्याम तुम अब सो जाइए, और सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी। यह है 5वां पद कि मैया हो न चरई हो गाय,
सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए, जौन पत्ते ही पूछ बल दावही अपनी सौह दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वाल गारी दे तिरझाई, मैं पटवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रिंगाई। तो इस पद में क्या है कि अब भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके आ गए हैं वापस घर अपने। श्री कृष्ण भगवान जो है गाय चरा करके वापस आ गए हैं, और वापस आकर के ग्वाल वाल जो क्या करके उनके साथ किए हैं उसकी शिकायत जो है अपनी माँ से कहते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, जब कोई नया नया चराने जाता है गाय वाय तो बड़े शौक के मारे उसको क्या करते हैं, जाओ हाँक लाओ ऐसे खूब हकवाए तो प्रभु के जो है चरण दर्द होने लगे, पैर दर्द होने लगे। तो मैया हो न चरई हो गाय, कहते हैं आकर के हे माँ मैं अपनी गाय को चराने नहीं जाऊंगा। मैया हो माने मैं, ना माने नहीं, चरइयो माने चराई, गाय माने गाय। हे माँ मैं अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल घिरावत मो, सिंगरे माने संपूर्ण ग्वाल वाले, सारे ग्वाल जितने हैं सब मुझसे ही गाय को हकवाते हैं। संपूर्ण ग्वाल वाले जितने ग्वाल हैं सब हमसे मुझसे ही गाय को हकवाते हैं, गिरवाते हैं, जिसके कारण मेरे पैर दर्द होने लगता है, मेरे पाई पिराई, मेरा पैर दर्द होने लगता है। जो न पत्ते पूछे हैं बलदाऊ, पत्ते माने होता है विश्वास, पत्ते माने विश्वास। यदि मुझे मेरी बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं पूछना अपनी सौंह दिवाई, पहले अपनी कसम दिलवा लेना कि अपनी कसम दिलवा करके बलदाऊ भैया से पूछ लो। अगर मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए और अपनी सौंह दिलाकर, अपनी कसम दिला करके ही पूछना, तब सही सही बताएंगे, नहीं तो वो भी झूठ बोल जाएंगे। या सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे तिरिसाई, यह सुन करके, सुनी माने माई माने मैया, जसोदा ग्वालिन माने ग्वाल वालों को, गारी माने गाली देती हुई, रिसाई माने क्रोध करती है। क्या करती है कि मैं, यह सुनी माई जसोदा, इतना जब श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तो आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो माँ भैया बलदाऊ भैया से अपनी कसम दे करके पूछ लीजिए तो वो बता देंगे सही से। बस इतना कहते ही माँ जसोदा गाली देती हुई, ग्वाल वालों को, ग्वालिनों को गाली देती हुई, क्रोध करती हुई आगे बढ़ जाती है, शिकायत लेकर के चली जाती है। कहती क्या है कि मैं पठवतु अपने लड़का को आवे मन बहराई, कि मैं अपने लड़के को, मैं अपने बालक को, अपने बच्चे को मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, गाय चराने के लिए। और लड़का को आवे मन बहराई, कि उसका मन जो है बदल जाए, मनोरंजन हो जाए, मन दूसरा हो जाए, इसलिए मैं अपने लड़के को गाय चराने के लिए भेजती हूँ। और आप लोगों की जो है उसको हम क्या कर देते हैं, आप लोग उसको क्या करते हैं कि जो है गाय हकवा 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 करके उसके पैर को दर्द करवा देते हैं। सूर्य श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रिगाए, सूरदास जी के शब्दों में मेरा अति लाडला कन्हैया बालक उसको जो है हकवा हकवा करके उसको पैर दर्द करवा देते हैं और वो थक जाता, रिगाई माने थक जाता, रिंगाई माने थक जाता है, अर्थात वो थक जाता है। फिर से देख लीजिए कि मैया हो न चरई हो गाय, हे माँ अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा, हे माँ अब मैं अपनी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। संपूर्ण ग्वाल वाले मुझसे ही सारी गायों को हकवाते हैं और जिसके कारण मेरे पैर दर्द होने लगते हैं, पिराने लगते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, लेकिन अपनी कसम दे करके पूछना। यह सुनते ही माँ जसोदा गाली देती हुई, गोपियों को गाली देती हुई, उन पर क्रोध करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और कहती है कि मैं पठवधू अपने लड़का को, मैं अपने लड़के को मन बहलाने के लिए जो है गाय चराने भेजती हूँ और आप लोग हैं कि उसको क्या करते हैं, गाय हकवा हकवा करके उसको परेशान कर देते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिघाए, किशोरदास जी के शब्दों में मेरा अत्यधिक लाडला कन्हैया जो बहुत प्रिय है
उसको गाय हकवा हकवा करके उसको थका डालते हैं। तो ये है यहाँ पर वात्सल रस का प्रयोग किया गया है। पाई पिराई, यहाँ पर पापा की जो है आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार ये पदमैत्री के कारण अनुप्रास अलंकार भी है। और यहाँ पर रिसाई दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ रौद्र रस है, रौद्र रस, रौद्र रस, यहाँ पर रौद्र रस इसे लिख देते हैं रौद्र रस। क्रोध कर रही ना माँ जसोदा, रौद्र रस है। गे पद है, ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। शांत रस है, ये सब हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर से हम नए वीडियो के साथ आएंगे। और सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करना, इससे आप हम लोगों को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है कि वीडियो अच्छी है या खराब है, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।